चलिए आगे बढ़ते हैं। उस अहम इजलास के हवाले से गुफ्तगू करते हैं जिसका एक हिस्सा तो लगभग मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इवेंट का अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। महज 8 से 9 दिन बचे हैं। वादी कश्मीर के अंदर G20 इजलास यानी G20 के बैनर तले जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का इजलास होने जा रहा है वो श्रीनगर के अंदर मुनक्किद होगा। उससे पहले इंतजामिया तैयारियां कर रही हैं और कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं, जहां पर ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर या फिर इंतजार किया जा रहा था कि शायद दुकानें बंद रखी जाएं, शायद कुछ रास्ते बंद हो सकते हैं, कुछ बंदिशें हो सकती हैं, मार्केट, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां क्या बंद रखी जाएंगी, ये एक सवाल अवाम पूछ रही थी। लेकिन अब इंतजामी जराये से कंफर्म हो रहा है कि इंतजामिया ने प्लान लगभग तरतीब दे दिया है और 1-2 दिन के अंदर ट्रैफिक एडवाइजरी भी सामने आ जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि मामूल के मुताबिक सरगर्मियां वादी कश्मीर बिलखुसूस शहर श्रीनगर में चलेंगी। मार्केट्स को बंद नहीं किया जाएगा, किसी किस्म की पाबंदियां नहीं होंगी। इंतजामिया के अंदर बैठे आला जो जराया है वो बताते हैं। श्रीनगर सीधा चलते हैं। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी हमारे साथ है। हिलाल, एक इवेंट का हिस्सा तो निकल चुका है, अब हम दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे हैं 22 से 24 के दरमियान। लेकिन उससे पहले जो रिस्ट्रिक्शंस वाली बात थी, बंदिशों वाली बात थी, उस पर विद इन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कंसर्न्स हैं, क्या किस तरीके के कंसेंसस बन पाए हैं? और कुछ बड़ी बातें आ रही हैं कि शायद मूवमेंट भी मामूल के मुताबिक होती रहेगी, चीजें भी मामूल के मुताबिक चले और इवेंट भी चले, इस पर प्लान बन चुका है विद इन एडमिनिस्ट्रेशन। हिलाल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या तफसीलात हैं, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि खबर जो जराया इस वक्त बता रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर बिलखुसूस श्रीनगर के अंदर जो बंदिशों को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे या खदशात थे उनको दूर करने की कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेशन ने और प्लान बन चुका है 22 से 24-25 तक के लिए। देखिए, आज उसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह की मीटिंगें, हाई प्रोफाइल मीटिंगें जब जम्मू कश्मीर के अंदर हो और पर्टिकुलरली वादी कश्मीर के श्रीनगर शहर के अंदर हो तो यहाँ की सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इस तरह की जो चीमा गोया उससे पहले भी होती थी कि आया क्या G20 इजलास से पहले क्या यहाँ पर दुकानें बंद होगी, बाजार बंद होगी, रिस्ट्रिक्शन होंगी। तो इस हवाले से जो जराये के हवाले से, ऑफिशियल जराये के हवाले से जो खबर मिल रही है वो यही है कि कोई भी बंदिश नहीं होगी, कामकाज मामूल की तरह से चलेगा और ये जो G20 का समिट होगा ये कहीं ना कहीं ये दर्शाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी है और जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो बराबर अमन के पायकर हैं और अमन में बराबर शरीक हैं और इस तरह से कोई भी बंदिश नहीं होगी, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये ऑफिशियल जराये के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत वक्त से हम ये भी देख रहे हैं कि जब इस तरह का विजिट होगा, हाई प्रोफाइल विजिट होगा और जिसमें फॉरेन डेलीगेट्स होंगे तो उसमें ये जरूरी बनता है कि आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो अलग तरह के करें और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक प्लान है उसको एडवाइज करना पड़ता है, जिसकी वजह से किसी हद तक जो आम और मामूल की जो लाइफ होती है वो किसी हद तक मुतासिर होती है। लेकिन कुल मिलाकर ऑफिशियल जराये का यही कहना है कि ये जो दौरा होगा G20 का ये टोटल एक सिग्निफिकेंस होगी पीस एंड ट्रांक्विलिटी की, तो इसमें ज्यादा किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। यानी हेजल फ्री मूवमेंट भी रहेगी और साथ साथ प्रोग्राम भी चलता रहेगा, ये लगभग कंफर्म है और तालीमी इदारे और दफातर भी खुले रहने वाले हैं। देखिए, इस तरह की चीजें तो खदशात तो जाहिर किए जा रहे थे, लेकिन जो ऑफिशियल जराये के साथ हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि मामूल का काम जो है वो जारी रहेगा। कॉलेजेस और वो बिल्कुल मामूल की तरह चलेंगे, ये अभी तक का प्लान है। लेकिन आइंदा क्या कुछ होगा कि सिक्योरिटी सिनेरियो में कोई चेंज तो नहीं आ जाएगा या सरकार इस हवाले से कोई फैसला आखिरी वक्त में तो नहीं बदलेगी, वो तो बात की बात है। लेकिन फिल वक्त तक सरकार का ये मौक़िफ़ है कि मामूल का कामकाज चलेगा। जिस तरह से ट्रैफिक चलता है, जिस तरह से स्कूल, जिस तरह से आम जिंदगी रवा दवा है, इसी मामूल में ये समिट जो है अब जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रही है और पर्टिकुलरली कश्मीर वादी के अंदर हो रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो आप देखेंगे हो सकता है आज या कल तक ट्रैफिक के हवाले से एडवाइजरी आ जाए, शायद 1-2 रास्ते जो है वो डाइवर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं कि एयर सर्विलेंस शहर की होगी वो तो सिक्योरिटी के एतबार से होगी। मेरीन कमांडोज जिनको 2-3 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि डल के आसपास शिकारों के जरिए जहां पर पहले से ही हमने देखा कि सर्विलेंस का काम जारी है वहां पर उनकी तैनाती होगी। NSGs वहां पर आपको तैनात होते नजर आएंगे, डॉग
डॉग स्क्वाड्स वहां पर आपको नजर आएंगे, बीएस जो सीआरपीएफ के जिम्मेदार एहलकार हैं वो आपको नजर आएंगे, और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो पुलिस को खदशात हैं कि स्टिकी बॉम्ब्स या आईडीज वगैरह हो सकती है, तो उसके लिए परमानेंटली चेकिंग करते रहेंगे। उसमें जम्मू कश्मीर ये पुलिस के रहेगा जी स्क्वाड्स। मेन वेन्यू एसकेसीसी, जहां पर बिल्कुल। सबसे बड़ी तकरीब होगी। और अगर आप देखेंगे तो पहले से ही यकम में से ही क्योंकि मेहमानों ने भी एसकेसीसी के आसपास सिक्योरिटी को ब्रीफ अप किया गया था, झील को साफ किया गया जा रहा है, और लगातार जो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत झील का व्यू भी है, लेकिन सिक्योरिटी का हिसार भी जो है वो बढ़ा दिया गया है जी, क्योंकि बड़ा